तहरीक लब्बैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। मैं समझता हूं, जो मेरी जाती राय है, कि मैं रियासत के अंदर सियासत कर सकता हूं, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। ये जो सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, ये सारे टिकट होल्डर्स हैं, ये पंजाब की डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज से हैं। हम समझते हैं कि रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जत्था जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि किस तरह इन्होंने अटैक किया। गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इनके साथ निगोशिएट किया जाए, इनके साथ डायलॉग किया जाए, लेकिन हर दफा जो डिमांड्स रखी गई वो ऐसी डिमांड्स थी जिनको किसी सूरत पूरा नहीं किया जा सकता। रियासत जो है वो हमेशा एज ए मदर वो हेल्प करती है, वो एज ए मदर ट्रीट करती है। इस दफा भी करने की कोशिश की गई। फॉर लाइक 6-7 डेज कॉन्स्टेंटली रियासत ने जो है निगोशिएट करने की कोशिश की, इनके साथ हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की और बताया कि पाकिस्तान इस वक्त किस दोराहे पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टाइज विद द इंटरनेशनल कंट्री हैं एंड द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जो चूज की गई जिस कंट्री की एम्बेसी, उसके साथ क्या है। एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है, और दोनों तरफ इस वक्त जो वॉर थ्रेट है वो इस वक्त रेड अलर्ट पे है। इस सिचुएशन में आप एक इस तरह की रैली निकालें और डेस्टिनेशन वो चूज करें जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, जो पाकिस्तान के उस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है। आपने देखा रस्ते में बसेस छीनी गई, रस्ते में ईंटों वाले ट्राले छीने गए, डंडों से लेस थे, असले से लेस थे, स्कूल बसेस छीनी गई, बच्चियों को स्कूल बसेस से उतार के जो कॉलेज जा रही थी बच्चियां उन बसेस को स्नैच किया गया और सुथरा पंजाब की गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। ये कौन सी सियासत है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, राइट टू मूवमेंट है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अनरेस्ट विद इन द स्टेट ये आप राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपने हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सुप्रा नहीं होती, स्टेट सुप्रा होती है, और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर स्टेट को रन किया जाता है। लेकिन इन्होंने हमेशा ये समझा कि ये अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है, अबव द लॉ है और अबव द स्टेट हैं, और ये एटीट्यूड किसी सूरत भी टॉलरेबल नहीं है। मैं बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट अलॉन्ग विद ऑल दीज टिकट होल्डर्स एंड द ऑफिस बेयर्स ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं अपना जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो सफर है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूं। मैं रियासत पाकिस्तान के साथ जो है अपनी सॉलिडारिटी जो है मैं उसको शो करने के लिए आज मैं यहां पे आया हूं। हर तरीके से मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं। मेरी रियासत है, मेरी रियासत कायम है तो मुझे सियासत की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर मेरी रियासत का पीस एट स्टेक आ जाएगा, मेरी रियासत के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं विद द इंटरनेशनल एरेना वो एट स्टेक आ जाएंगे, तो फिर ना मैं सियासत कर सकता हूं, ना ही मैं पाकिस्तानी रहूंगा, या खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है या सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज करके अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी है तो उससे अच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स करूं ही ना। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अपने आज होशो हवास में विदाउट एनी प्रेशर, मैं ये बड़ा आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह विद माय फ्री विल मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा होने का ऐलान करता हूं। आज भी खड़ा हुआ हूं, आइंदा भी खड़ा हुआ हूं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का क़यामत कायम रहेगा। उस्मान खिजर मांगड़ की सांस में जब तक सांस है इंशाल्लाह मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूं। इलेक्शन जरूर लड़ा है मैंने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मेरा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं PP 78 से टिकट होल्डर हूं तहरीक लब्बैक का, और सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सब कुछ। और जिस तरह का तहरीक लब्बैक का रवैया है, जो इनके मामलात हैं पुरतशद्दुद किस्म के, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। हमारा इससे कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा, और हम इसे खैर बात कह रहे हैं। थैंक यू जी। मेरा नाम शेख हबीब हनीफ एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक हल्का NS79 कामों की गुजरांवाला से मैं टिकट होल्डर हूँ। मैं शेख हबीब हनीफ एडवोकेट हल्का NS79 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदी का ऐलान करता हूँ। अगर हम इस तरह का वायलेंट बिहेवियर रखेंगे तो दुनिया की कोई भी महज़ब रियासत हमें इस तरह की सियासत की इजाज़त नहीं देगी।
ہم آج تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پرتشدد جتھا جو ریاست کے اگینسٹ محاذ آرائی کرے، ریاست کے اداروں کے خلاف بولے اور ایک موب 2-3 ہزار کو اکٹھا کر کے کیپٹل کی طرف مارچ کرے اور انڈیو اپنی جو ڈیمانڈز آگے رکھے اور اس پہ عام پبلک کو یہ تاثر دے کہ ریاست ہماری بات نہیں سن رہی، یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان اور شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ایسے رویے کو مسترد کریں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا میرے فادر، میں نے NA 113 سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، فادر نے PP 137 سے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ ہم اپنے پورے گروپ کے ساتھ، مرید کے پورے گروپ کے ساتھ آج تحریک لبیک کو خیر بات کہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ کسی بھی جماعت کے اندر سیاست میں تشدد جو ہے وہ کبھی بھی جمہوریت کو آگے یا کسی ملک کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ تو ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ شاید اس میں کوئی سیاسی سٹرکچر ہوگا، جیسے کہ میرے بھائی نے بتایا آپ کو، تو ایک کوشش کے باوجود یہ نہیں ہوا۔ میرا نام دیوان علاؤدین چشتی ہے۔ میرا تعلق دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیادت نشین فیملی سے ہے۔ میرے والد صاحب نے PP 194 سے الیکشن لڑا تھا۔ ہم نے تحریک لبیک الیکشنوں سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہی جوائن کی تھی۔ کسی بھی ایسے عناصر کی ہم بالکل حمایت نہیں کرتے جو ملک کے خلاف ہیں۔ میرا نام لاہور اور لاہور میں کالعدم TLP کے ٹکٹ ہولڈرز کی مشترکہ نیوز کانفرنس جاری تھی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تحریک لبیک سے ہم علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پرتشدد واقعات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مزید کہا گیا کہ ریاست پر حملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غیر معمولی صورتحال میں ریلی نکالنا انتہائی ناجائز تھا، مطالبات ایسے تھے جو تسلیم نہیں کیے جا سکتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیاست ریاست کے اندر ہے، اور ہم تمام ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے اس حوالے سے اپنے حلقوں کا بتایا گیا جہاں سے انہوں نے کالعدم TLP کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا اور اب علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔